हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और अगर नहीं भी अच्छे होंगे तो आज की न्यूज़ सुन के आप लोग और भी अच्छे हो जाने वाले हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेके आज की बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के अभी आई है। बिहार में फेल नियोजित शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। जी हाँ, हमने पहले भी बताया था कि आप लोग इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आपको सेवा से इस तरह से बाहर कर देगी सरकार। सरकार इतना बड़ा इंजस्टिस नहीं कर सकती है आप सबके साथ में, क्योंकि ये साल 2 साल की बात नहीं थी, एक लंबा टाइम था, और लंबा टाइम वो भी 20 से 25 साल का। वो भी इतना लंबा टाइम जो 20 से 25 साल का, और 20 से 25 साल किसी भी विभाग में व्यक्ति सेवा करता है, तो ऐसे में इतना आसान नहीं था। सो आज की बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी नियोजित शिक्षक साथियों के लिए है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आगे हम बात करते हैं आज के न्यूज आर्टिकल के बारे में। वैसे भी हो सकता है आपने मे भी कहीं से ये न्यूज आपको मिल चुकी हो, आपने सुन लिया हो, देख लिया हो, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा तो हो ही चुकी है सारे शिक्षकों की। सारे शिक्षकों का मतलब जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था। अभी सबको आगे की प्रोसेस का इंतजार था कि रिजल्ट कब आएगा, विद्यालय कब आवंटित होगा, इन सारी चीजों का, डीवी कब होगा, इन सब का इंतजार था। तो उन सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं एक एक करके। देखिए, फेल नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। हाई कोर्ट में क्यों याचिका दायर की गई, इसके बारे में जान लेते हैं। सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका क्या होगा। देखिए, जो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसके जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे हम पहले बात कर लेते हैं। सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई थी कि जो लोग इस परीक्षा में सफल नहीं होंगे उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। इसको लेकर राज्य के सभी शिक्षक भयभीत थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। यही चिंता का विषय था, इसीलिए याचिका दायर की गई थी। देखिए, सबको इस बात का डर था कि पता नहीं 5 अटेम्प्ट में मान लिया कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, कि सबसे ज्यादा तो चिंता इसी बात को लेके थी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने दिया था संकेत। विधान परिषद में अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि पिछले महीने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा था कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर अभी तक का कोई निर्णय नहीं हुआ है। बात यह होती है ना, जब इस तरह की कोई अचानक एक नई अपडेट निकल के आई और वो भी सीधे उनकी सेवा पे सवाल उठाया जा रहा था, नियोजित शिक्षकों की सेवा को समाप्त करने की बात की जा रही थी, तो उनका डरना स्वाभाविक था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हमने अपने हर वीडियो में कहा है, आपको इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको ऐसे सेवा से बाहर नहीं कर सकती। आपकी नियुक्ति संवैधानिक दायरे में हुई है, इसलिए सरकार कभी भी हड़बड़ाहट में ऐसा डिसीजन नहीं लेगी, क्योंकि 4 लाख संख्या कोई कम नहीं होती है। और 4 लाख संख्या ही नहीं, इससे 4 गुना ज्यादा लोग इस 4 लाख संख्या के साथ में जुड़े, तो सरकार हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन वैसे भी नहीं लेने वाली थी। देखिए, नियोजित शिक्षकों की जो मुख्य मांग है, बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन परीक्षा ली जाए, वेतनमान 9,300 से 34,500 किया जाए, ग्रेच्युटी दी जाए, समानुपातिक वेतन वृद्धि होनी चाहिए। तर्क क्या दिया गया था, उस तर्क के बारे में जानिए। 1971 में प्राइमरी स्कूलों का सरकारीकरण हुआ, तब कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1980 में हाई स्कूल का सरकारीकरण हुआ, तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1982 में अंगीभूत कॉलेजों का सरकारीकरण हुआ, तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। कौन है नियोजित शिक्षक? देखिए, वैसे हमारे ज्यादातर इस वीडियो को नियोजित शिक्षक भाई ही देख रहे होंगे, नियोजित शिक्षक भाई बहन जो भी है वही देख रहे होंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, नियोजित शिक्षक नगर निकाय के कर्मचारी हैं और वह पंचायत के अधीन भी होते हैं, यानी वह राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते। और यही उनकी मांग थी। मांग क्या थी? स्थानीय निकाय के ये शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। इनकी मांग जो अभी पिछले काफी सालों से एक मांग कर रहे थे कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। क्या कहा था सीएम ने? कुछ दिन पहले सीएम ने गांधी मैदान में अपने एक भाषण में कहा था, उसके बारे में सुने। नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे। इसे ही पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा था, एक औपचारिक परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा सीएम नीतीश कुमार ने जब कहा था, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जो परीक्षा की बात कर रहे हैं ये कोई मामूली परीक्षा नहीं होगी। और अगर वो ऐसा कहते भी हैं
तो जो लोग 20-20 साल से 15-15, 20-20 साल से 25-25 साल से सेवा में हैं, वो इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो एलिजिबल नहीं, ऐसा इसलिए भी है कि वो आज के कंपटीशन जैसे एग्जाम से दूर दूर तक उनका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अभी के लिए नियोजक शिक्षक साथियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि उन्हें, अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया है, एग्जाम दिया है, या जिन लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया है या वो आगे फॉर्म फिल करेंगे, नहीं फिल करेंगे, किसी भी सूरत में किसी भी नियोजित शिक्षक साथी की नौकरी नहीं जाएगी। आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले मिलती रहेगी। इसलिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। हम आज की इस न्यूज आर्टिकल को अपने स्क्रीन पे भी लगा देंगे, आप वहां भी देख सकते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।